हेलो एवरीवन। ये दूसरी वीडियो होगी कन्वा के बारे में मेरे चैनल पे। और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि फेसबुक के जो पोस्ट हैं वो किस तरह से आप डिज़ाइन कर सकते हैं कन्वा में प्रोफेशनल वे में। आप अपने कस्टमर्स के लिए बना सकते हो, क्लाइंट्स के लिए फ्रीलांसिंग में यूज़ कर सकते हो, इसे अर्निंग कर सकते हो और प्रोफेशनल लाइफ में अपने ऑर्गेनाइजेशंस के लिए यूज़ कर सकते हो। अगर आप यंगस्टर्स हो, यूथ लेड ऑर्गेनाइजेशंस हैं, आप अपने पोस्ट खुद बना सकते हो इसे सीख के। तो वीडियो देखते रहिए ये सीखने के लिए कि फेसबुक के पोस्ट कैसे बना सकते हैं हम कैनवा में। ये एडोब से बहुत आसान है। और आए आगे चलते हैं। जी, तो इससे पिछली वीडियो मैंने एक कैनवा के बारे में बनाई थी, उसमें एक नॉर्मल इंट्रोडक्शन था। उसमें डिटेल थी पूरी कि इसको टूल्स और इसका स्ट्रक्चर कैसे यूज करते हैं, तो आप वो देख सकते हो। नीचे मैं लिंक भी ऐड कर दूंगा उसका, तो आप उसे देखो पहले, फिर इस पे आओ। और अब आए आगे चलते हैं। यहाँ से क्रिएट डिजाइन से हम यहाँ पे अगर लिखें फेसबुक, तो फेसबुक पोस्ट आ गया। फेसबुक पोस्ट पे चलें। ठीक है, तो अब हम एक फेसबुक पोस्ट बनाते हैं, एक बेसिक बनाते हैं इनके डिजाइन, जो इनके डिजाइन दिए हैं उन्हें यूज करके बिगिनर्स को, ताकि बनाने में मुश्किल ना हो। और मैं भी आगे हम मजीद डिटेल में देख सकते हैं। और आप क्या कर सकते हो, अपनी पोजीशन में दोबारा चेंज करता हूँ। अच्छा, अब ये टेम्पलेट है इसका ब्लैंक। साइट पे बहुत से टेम्पलेट्स दिए हुए हैं, इसमें से आप कुछ भी यूज कर सकते हो, डिपेंड कर रहा है आप क्या बनाना चाहते हो। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल आप बनाना चाहते हो, अपने बारे में कुछ पोस्ट करना चाहते हो या किसी के बारे में, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, किसी के ग्रुप लीडर के बारे में। अब ये एक न्यूज़ टाइप टेम्पलेट है जिसमें एक पिक्चर आप ऐड कर सकते हो और उस बंदे ने क्या क्या वो ऐड कर सकते हो, कलर चेंज कर सकते हो। देखते हैं, जैसे कि अच्छा, अब और किसी की पिक्चर तो नहीं है फिलहाल, किसी की ऐड कर देते हैं जो यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, ये पिक्चर आ गई। अब यहाँ पे आप अपनी इंफॉर्मेशन ऐड कर सकते हो, जो भी लिखना चाहते हो। ऑर्गेनाइजेशन का नाम ऐड कर लो, लोगो लगा लो यहाँ पे, नीचे वेबसाइट लिख लो, अपने सोशल मीडिया हैंडल्स के बारे में लिखो। तो इस तरह से आप सिंपल एडिटिंग करके, कलर चेंज करके, कलर यहाँ से चेंज होते हैं। इसका कलर अगर आप करना चाहें कि फिरोजी कर लें, तो अब इसके साथ आप खेल सकते हो, जिस तरह से इसे चेंज करना चाहो कर सकते हो। उसके बाद इसे आप डाउनलोड कर सकते हो सिंपली। डाउनलोड ये, अच्छा, सोशल मीडिया पे डायरेक्ट पब्लिश भी कर सकते हो या डाउनलोड करके वहां पे पोस्ट कर दो। ये तीन डॉट्स देख रहे हैं आप, यहाँ पे आ जाए। यहाँ पे ऑप्शन है स्केड्यूल करने का, लिंक शेयर करने का, डाउनलोड करने का, फेसबुक पे अपलोड करने का, पिन इंटरेस्ट पे, ट्विटर पे, फेसबुक ग्रुप में। तो आप इसको कहीं भी अपलोड कर सकते हो। हम सिंपल डाउनलोड पे जाएंगे। पीएनजी तो नहीं चाहिए हमें, जेपेग चाहिए होगा। और इसको हम डाउनलोड कर लेते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब डाउनलोड, डाउनलोड ना हो तो यहाँ पे क्लिक करें, फिर हो जाएगा। इसको ओपन करूँ तो ये पोस्ट हो गया डाउनलोड। यहाँ पे आपने अपनी पिक्चर ऐड की हो, अपनी ऑर्गेनाइजेशन की इंफॉर्मेशन, तो एक अच्छा पोस्ट बन जाता है। और ये तब उनका टेम्पलेट यूज कर लिया। उनके टेम्पलेट्स देखें तो यहाँ पे बहुत सारे हैं, आप सर्च कर सकते हो। क्रिसमस लिख लो, ईद लिख लो, जो भी जो भी लिखो आ जाएगा। बेशुमार पोस्ट है इसके ऊपर। पेड वर्जन में चले जाओ, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था पेड वर्जन पे कैसे जाते हैं। आपको पे करना पड़ेगा क्रेडिट कार्ड से।
तो वहां पे इससे भी ज्यादा टेम्पलेट्स होंगे। अब ये सिर्फ फेसबुक की डायमेंशन वाले टेम्पलेट्स हैं, ठीक है। फेसबुक की स्पेसिफिक डायमेंशन है जो वहाँ पे क्लियरली विजिबल होती है। वैसे तो सारे फॉर्मेट्स फेसबुक पे अच्छे से विजिबल होते हैं, फेसबुक वाली डायमेंशन इंस्टा पे पूरी नहीं शो होती है या ट्विटर पे। तो ये देख लें, ये पोस्ट भी अच्छा है। ठीक है, अब इस पोस्ट में क्या मसला है, ये जो पीछे क्रॉस शो हो रहे हैं आपको, ये पेड पिक्चर है, इसके लिए आपको पे करना पड़ेगा। इसका हल ये है कि आप इसको डिलीट कर दें और इसकी जगह कोई और पिक्चर यहाँ से ऐड कर लें। फॉर एग्जांपल ये, ठीक है, पिक्चर चेंज कर दिया आपने। और इसकी वो है स्ट्रेंथ आप बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, थोड़ी कम की भी उन्होंने, और कम कर दें या इसको आप फुल कर लें। इट्स अप टू यू। अच्छा, अब इसके एलिमेंट्स में जाएं तो यहाँ पे बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जो इसमें आप यूज कर सकते हो, लेकिन अगर आप नहीं ढूंढना चाहते हो, टाइम बचाना चाहते हो, उसका हल ये है कि आप डिफरेंट पोस्ट ऐड करो इसमें और उनकी चीजें कॉपी पेस्ट कर लो। जैसे अगर आपके सर्कल जो है अपने ऊपर वाले पोस्ट में ऐड करना चाहते हो, या ये जो चीज है ये नीचे लाना चाहते हो, तो इसको कॉपी करो और इसको यहाँ पे ले आओ। तो ये है तरीका कि आप कोई भी चीज जो है ये पूरी एक नीचे पट्टी बना सकते हैं, अच्छी लगती है पोस्ट के नीचे वो, तो नीचे ले आओ। अच्छा, तो ये अब आइडिया मेरा ये है यहाँ पे जो वो समझने वाली चीज है कि आप शेप्स में जाके नहीं ढूंढना चाहते हो, तो आप डिफरेंट पोस्ट से चीजें टेक्स्ट कॉपी करके एक पोस्ट बना सकते हो। इसको कस्टमाइज पोस्ट कहते हैं। तो बेस्ट ये है कि जो यहाँ बने हुए हैं वो सेम ना यूज करो, उन्हें चेंज करके कुछ बनाओ या खुद से कुछ बनाओ, ताकि जो है सेम पोस्ट ना हो ना। मतलब हो सकता है कई लोग यहाँ के सेम पोस्ट यूज कर रहे हो, तो फिर आपकी ऑर्गेनाइजेशन का इम्पैक्ट नेगेटिव जाएगा। तो आप उन्हें चेंज करो। अब ये भी देख सकते हैं कि अगर आपने एक टोटल नया पोस्ट बनाना हो तो क्या कर सकते हो, मे बी आप पीस से रिलेटेड की पोस्ट बना रहे हो, जैसे ट्विटर का साइन भी है, तो मे बी ऐसा कुछ कर लो, ये यहाँ पे ले आओ और नीचे में भी आप ये ले आओ, इसका साइज बड़ा कर लो, इसके ऊपर आप कुछ लिख सकते हो, इसका कलर चेंज कर सकते हो, ऑर्गेनाइजेशन का लोगो ला सकते हो और कोई चीज ऐड कर सकते हो। मतलब आप जो भी करना चाहो इसमें कर सकते हो और इजीली कोई पोस्ट बना सकते हो। ये देखिए, मैंने एक अभी लास्ट टाइम पोस्ट डेवलप किया था, ये देखिए, एजुकेशन से रिलेटेड अगर पोस्ट बनाना है तो maybe इसके ऊपर मैसेज लिख लूँ मैं, देखते हैं। फॉर एग्जांपल राइट टू एजुकेशन लिख दिया मैंने, इसके ऊपर आ गया, ऊपर रेलिवेंट इमेज है, इसके बैकग्राउंड का कलर चेंज कर सकते हैं। इसको अगर मैं ये कर दूं, इसका साइज आप चेंज कर सकते हो, सेंटर में कर लो, साइड्स पे कुछ और लगा सकते हो, कुछ लिख सकते हो, जो आप चाहो ना। अब ये आपके डिजाइनिंग स्किल्स हैं कि आप क्या चाहते हो इसमें ना, हर चीज आपको मिलेगी। एलिमेंट्स में जाएं तो मे बी एजुकेशन लिखूं, तो देखें क्या आ सकता है यहाँ पे। ये में भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो, इसको में भी आप साइड पे ले जाओ, यहाँ पे बुक्स ऐड कर दो। तो ये आपके ऊपर है, ये बड़ा सिंपल डिजाइन है, लेकिन आप किस तरह से इसे इंटरेक्टिव बना सकते हो ये आपकी क्रिएटिविटी पे है। आप फॉन्ट चेंज करो, ये वाला इतना अच्छा लग नहीं रहा है, मैं भी ये वाला ट्राई करें। मुझे ये ओसवर्ल्ड
फॉन्ट अच्छा लगता है काफ़ी। तो अब ये आपके ऊपर है, मे बी आपकी फ्रेम लगा लो इसके ऊपर, या ये सिंपल सा मैसेज बन सकता है। अब इसको आप, फेसबुक पोस्ट है, इसको एनिमेशन भी बना सकते हैं। और वो इस तरह से है कि इस इमेज को सिलेक्ट करें, इसको फेड कर दें, इस पे ये लग गई, इसको सिलेक्ट करो, इस पे राइज लगा दो, नीचे टेक्स्ट सिलेक्ट करो, इस पे माउस लगा दो। आप यहाँ से प्रीव्यू देख सकते हैं। अच्छा, अब इसको हम डाउनलोड करते हैं और देखते हैं कि ये किस तरह से एनिमेशन बनी है ना। सिंपल जेपैग में भी डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ से अब हमने सिंपल फोर्थ वाले को डाउनलोड करना है, सिर्फ उसे सिलेक्ट करें, बाकियों को अनसेलेक्ट कर दें, इसको डाउनलोड करें, अभी डाउनलोड हो रहा है। तो ये तरीका था फेसबुक की पोस्ट डिजाइन करने का। मैंने वीडियो भी बना लिया ऑलमोस्ट। ये अब डाउनलोड हो गया, देखते हैं किस तरह का बना है। तो ये एक बेसिक सी एनिमेशन है। अगर आप 3-4 पोस्ट बना के उनको इकट्ठा वीडियो में एक्सपोर्ट करें तो वो लंबी एनिमेशन बन जाएगी ना। एनिमेशन पे जब जाऊंगा तो डिटेल में बताऊंगा आपको। अभी तो ये फेसबुक का आइडिया था। तो आई होप आपको सीखने को मिला होगा फेसबुक पोस्ट कैनवा में आप कैसे बना सकते हो, उसे डाउनलोड करके उससे आप बिजनेस पर्पस के लिए यूज कर सकते हो, आप क्लाइंट्स को बना के दे सकते हो। तो कोई क्वेश्चन हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं आप। और इससे पहले मैं इसको फिनिश करूं, ये चैनल है मेरा, ये नया चैनल है। इसके अलावा मेरा उमेर राना के नाम से चैनल है जहाँ पे मैं स्कॉलरशिप के बारे में बताता हूँ, वो भी आपको दिखाऊंगा किसी टाइम। फिलहाल ये चैनल है डिजिटल लर्नर्स। यहाँ पे अभी वीडियो जो है ज़्यादा वो वीडियो कॉन्फ्रेंस सॉफ्टवेयर के बारे में है। आज से मैंने कन्वा की सीरीज स्टार्ट की हुई है, तो आप कन्वा से रिलेटेड वीडियो देख सकते हो उसके ऊपर और सीख सकते हो। इसका आइडिया ये है कि मैं आपको डिजिटल चीज़ों के बारे में सिखाऊं, जिससे आपके स्किल भी डेवलप होंगे, लेकिन आपकी जॉब में हेल्प मिलेगी और आप इसे ऑनलाइन अर्निंग भी कर सकते हो। तो इसको देखने के लिए शुक्रिया, थैंक यू, ग्रासियस। और हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में कुछ और बनाना सीखेंगे।